वेलकम अगेन। फिर आते हैं, देखते हैं ये। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, सब बताया गया डिटेल में। आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तार, ठीक है, लेंथ उनका दो तार लिया है। ये देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन का है तुरंत आप स्टार्ट कर दी। अभी देखिए ये मान लीजिए ये दो तार हैं और कह रहा लेंथ दोनों का सेम है और दोनों का कह रहा कि एक ही पदार्थ के दोनों तार हैं। एक ही पदार्थ का मतलब हुआ है कि अगर एक एल्युमिनियम का है तो वो भी एल्युमिनियम का, एक कॉपर है तो वो भी कॉपर है। ठीक है, एक ही पदार्थ का। अब कह रहा उनकी त्रिज्या का अनुपात, लेकिन जो थिकनेस है यानी मोटाई जो है यहाँ पे वो थोड़ा कम ज्यादा कर दिया है। कह रहा अनुपात 2:3 है, यानी पहले का अगर 2 सेंटीमीटर है दूसरे का 3 सेंटीमीटर है, यानी इसका 4 सेंटीमीटर है इसका 6 सेंटीमीटर है। 2:3 का मतलब 2:3 दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनको इतना बाई यानी इसका रेडियस बाई इसका रेडियस अगर कर रहा है तो इसका मतलब मान लीजिए इसका रेडियस r1 है तो इसका और इसका रेडियस r2 है, दोनों को मैंने मान लिया। तो कह रहा दोनों का रेशियो जो है, इसका मतलब अगर r1/r2 निकालना है, जब दोनों का रेडियस निकालना है ये, तो हो जा रहा है 2:3 यानी 2:3 आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। और फिर कह रहा यदि पहले तार का प्रतिरोध यानी फर्स्ट वाले का जो रेजिस्टेंस है R इक्वल दिया है, इसका रेजिस्टेंस कह रहा 4.5 है। अब देखिए पहले का रेजिस्टेंस दे दिया तो कह रहा R1 अगर आपका 4.5 है तो ये R2 इक्वल क्या होगा, यानी दूसरे का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट तक एकदम देखे रहेंगे। चलिए देखते हैं, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आते हैं, जो आप लोग देखे होंगे ओम के नियम से एक प्रतिरोध तो निकाला जाता है, जो विद्युत धारा और विभवांतर के अनुपात को ओम ने क्या बताया था कि ये प्रतिरोध कहलाता है R इक्वल V/A। और एक प्रतिरोध आप लोग पढ़े होंगे कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के बताया गया था R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L, यानी R जो होता है प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए मान लेते हैं, देखिए इसको जब हल करेंगे आप तो सीधे सीधे जब तार की लंबाई, देखिए जब तार की लंबाई L हो, जब तार की लंबाई L तथा क्षेत्रफल जो होता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A हो, A है, ठीक है, जब तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो प्रतिरोध जो हमारा होता है, रेजिस्टेंस जो होता है R, ठीक है, R जो होता है वो R बराबर होता है K को कहीं रॉ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जो आपका तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, K इंटू L/A हो जाता है। ये आपका फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है। जहां पर अब देखिए तार की लंबाई और देखिए ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है K क्या है, जहां पर ऐसे लिख लेंगे, जहां K तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये समझना, थोड़ा सा समझ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। आप लोग देखते होंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध कह रहा ना, तो आप लोग देखते होंगे कि तार जो होते हैं अलग अलग पदार्थों के आते हैं, तो अलग अलग पदार्थों में विद्युत का जो चालन होता है अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग दर से होता है, ठीक है। तो K जो है यही दिया है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी अलग अलग पदार्थों का अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। लेकिन इस प्रश्न में तो ये कह रहा है कि दोनों तार जो है एक ही पदार्थ के हैं, इसका मतलब दोनों के लिए K समान हो जाएगा। और दूसरा चीज, अब ये देखिए लंबाई दोनों का बराबर है तो L भी दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पहले तार के लिए अगर आप निकालेंगे, देखिए निकालेंगे प्रथम तार के लिए पहले तार के लिए जो हमारा प्रतिरोध होगा कैपिटल R1 बराबर होगा K इंटू L/A1। A1 क्यों लिख रहे हैं इसको समझिएगा, क्योंकि देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है और रेडियस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। तो त्रिज्याएं दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, इसका R1 इसका R2, लेकिन लंबाई दोनों का क्या है, समान है। तो जब लंबाई दोनों का समान है
तो इसलिए अब दूसरे तार के लिए हम निकाल लेंगे, दूसरे तार के लिए R2 यानी दूसरे तार का प्रतिरोध निकालेंगे K इंटू कैपिटल L बाई A2। अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, दोनों का अनुपात। तो R1 बाई R2 जैसे ही आप निकालेंगे R1 बाई R2 दोनों को निकालने चले, तो देखिए जैसे ही फ्रैक्शन में देखिए दोनों सेम चीजें हैं, के दोनों में से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में एल कैंसिल हो रहा है, यानी ऊपर बचेगा आपका 1/A1 और नीचे बचेगा 1/A2। ठीक है, 1/A1 बाई 1/A2। और जब ये इक्वल आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए ऊपर वाला फ्रैक्शन सीधे हो जाएगा 1/A1 और नीचे वाला पलट जाएगा, हो जाएगा A2/A1। ये हो गया आपका। अब यहां आ गया, हमको मिल गया क्या R1/R2 इक्वल A2/A1, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो वृत्ताकार है ना, ये तार होता है, जो तार का जो थिकनेस है, यहाँ मोटाई जो है वृत्ताकार है, तो इसलिए इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जब, तो हो जाएगा आपका R1 का वैल्यू हमें दिया हुआ कितना 4.5, यहाँ पे रख लीजिए। तो R1 का वैल्यू जैसे ही रखेंगे आप 4.5, अब बट्टे R2 हो गया, यही R2 हमको निकालना है। अब बराबर करेंगे उधर, देखिए R1/R2 बराबर A2 का मान कितना है, A2 हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर एरिया, पहले दूसरे का एरिया स्क्वायर, यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। अब देखिए ये पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, R2/R1 आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 निकालना है, तो R2 को क्या करें, उधर कर देते हैं। देखिए R2 को उधर कर दे, बाकी इधर लेकर के आए, तो R2 इक्वल हमको मिल जाएगा, R2 इक्वल 4.5 इंटू R1 स्क्वायर बाई, नीचे चला जाएगा R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दीजिए, R2 इक्वल यहाँ पे 4.5 हो गया, R1 का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, 2 से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा। R2 इक्वल आपको मिल गया कितना 2, यानी दूसरे जो प्रतिरोध, जो दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे सॉरी जो दूसरा तार लगा हुआ है, दूसरे तार का जो प्रतिरोध होगा वो हमारा कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए फिगर बना हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं। एक है आपका 6 ओम का, ये है 3 ओम का और ये 3 ओम का। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम के प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा उसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बात समझना होगा, देखिए जब भी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनमें बहने वाली धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का धारा, जो प्रतिरोधों में धारा का मान जो होता है वो एकदम समान होता है। लेकिन समांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं तो धारा वहीं से बट जाती है, अलग अलग धारा हो जाती है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जो बात है वो भी क्या किया गया, बताया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया, उसको जाकर के आप देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इसको हम कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखिए ये 3 ओम का और ये 3 ओम का, ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये हमारे श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो इसको हल करेंगे तो पहले तो पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान निकाल दें, फिर देख लेंगे 6 ओम में कितना बह रहा है, फिर निकाल लेंगे यहाँ पे कितना बह रहा है। तो 6 ओम वाले में जितना बहेगा कुल धारा में से उसको घटा लेंगे, जो बचेगा वही इधर बहने लगेगी। तो चलिए, तो अब लिखेंगे 3 ओम तथा 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोध के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, निकाल दिए। तो हो गया 3 + 3 बराबर आपका हो गया 6 ओम। लेकिन अब ये 6 ओम पूरा और ये 6 ओम किस क्रम में हो गया, हमारा समांतर क्रम में। अब लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम जो अभी आया है, ये 6 ओम और ये जो 6 ओम है, 6 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में। अब देखिए ये 6 ओम और ये दोनों 6 ओम जो आया है ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध अतः तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध हम निकाला जा रहा पूरे परिपथ का, तो तुल्य प्रतिरोध है। अतः तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 ऐसे निकाल देंगे। तो अब इसको जब हल करेंगे आप 1/6 + 1/6, अब ये कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है? 2/6 हो रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 यानी तो 1/r बराबर 1/3, तो r बराबर हो गया आपका 3। यानी पूरे परिपथ में जो कुल प्रतिरोध उत्पन्न हुआ वो आपका हो गया कितना? 3 ओम का। तो ये हो गया 3 ओम। और जब ये 3 ओम हो गया तो जब ये 3 ओम हो गया तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया? 3 ओम। अब पूरे परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालेंगे। अब लिखेंगे पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I बराबर क्या होगा? आप पढ़े R इक्वल क्या होता है? R इक्वल होता है आपका V/I। I यहां चला जाएगा, I इक्वल हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे हो गया I इक्वल V/R। तो V का मान कितना है? 3 है और R का मान कुल प्रतिरोध कितना आया है? 3। अब कैंसिल हो गया 1, यानी 1 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। अब देखिए पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर। अब कह रहा 3 ओम वाले में कितना धारा बहेगा? तो इतना तो याद रहे, देखिए जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं उनमें धारा समान बहती है। तो पहले हम 6 ओम का निकाल ले। 6 ओम में कितनी धारा जा रही है? जो बचेगी धारा वो कहां जाएगी? 3 ओम वाले में जाएगी। अब लिखेंगे 6 ओम के प्रतिरोध में, 6 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, तो I बराबर यहां हो जाएगा V/R लगाएंगे तो वोल्टेज लगा है 3 और ये वोल्टेज हो गया आपका कितना? 3 लगा है और ये कितना हो गया आपका? ये प्रतिरोध कितना है? ये 6 ओम। तो 1/2 यानी काटेंगे 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। देखिए इस 6 ओम वाले प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वो 0.5 एम्पियर की होगी। अब कुल धारा कितनी बह रही थी? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब 1 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर यहाँ आ गया तो बचा 0.5 एम्पियर इधर बहने लगेगा। अब लिखिएगा प्रत्येक 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होगा वह 1 - 0.5 बराबर 0.5 एम्पियर। यानी इसमें भी 0.5 एम्पियर आएगा और इसमें भी 0.5 एम्पियर आएगा। तो ये रहे आपके 2 क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करवाते रहेंगे। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं, छोटा वीडियो जाता है और हम आपसे मतलब ये समझिए सजेशन चाहते हैं या फिर आप समझिए कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और ताकि इससे क्या होता है कि जो एनकरेजमेंट होता है जिसको बोलते हैं मतलब उत्साहवर्धन, तो अगर आप उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे हम आपको इस तरह की वीडियो भी आपके बीच में और लाते रहेंगे। और नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे क्या होता है जब आप देखेंगे नहीं किसी चीज को, अगर आप नहीं देखते हैं तो भाई लोगों के बीच में अगर ये नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।